हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग पढ़ रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स और इसमें आप पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 12 पे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हम लोग आज सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि राइट एंगल क्या होता है। देखिए, एंगल को हम लोग पहले ही एक चैप्टर में एक्सप्लोर कर चुके हैं कि एंगल क्या होता है। दो रेस से जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उनसे एंगल बनता है। ये एंगल बेसिकली क्या होता है, ये रोटेशन को मेजर करने का एक तरीका है कि कितना रोटेट हुए हैं। तो यहाँ पर आप एक सर्कल देख रहे हैं। सर्कल का आप एक सेंटर सपोज कर लीजिए। तो सर्कल का सेंटर ये रहा, मान लीजिए। अब सोचिए कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप अभी सामने की दिशा में देख रहे हैं कुछ इस पॉइंट को। तो ये अभी आपकी स्टेट है। अब क्या करते हैं, आप अपनी नज़र धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते हैं तो आप इस डायरेक्शन में देखना चालू करते हैं। तो आप अगर इतने पोर्शन को देख रहे हैं तो ये आपने कितना अपनी आंखों को रोटेट किया है, ये वही एंगल है। मान लीजिए 30 डिग्री से रोटेट किया है। ये अभी यूनिट हम लोग समझ लेंगे, पर ये एंगल कहलाता है। तो एंगल आपका रोटेशन है, आप कितना रोटेट कर रहे हो। या फिर आपने कई बार शायद स्कूल एक्टिविटीज़ में मार्च पास की होगी, आपने कुछ कमांड्स फॉलो करी होंगी। तो आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपसे बोला जाता है टर्न योर लेफ़्ट। तो जब आप टर्न होते हो लेफ़्ट में, तो आप इसके बाद इस डायरेक्शन को फेस करने लग जाते हो। तो आप इतना रोटेट हुए हो, तो आप एक्चुअल में पूरे सर्कुलर पाथ का 1/4 रोटेट हुए हो। आप देखो, ये 4 इक्वल पार्ट्स में आप इस सर्कल को डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड दिस सर्कल इनटू 4 इक्वल सेक्टर्स। तो आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए और एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर लीजिए। आप देखिए, इसके 4 इक्वल पार्ट्स बन चुके हैं। तो इसमें से जो एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड 1/4, यानी 1/4 ऑफ द कंप्लीट रोटेशन। दिस 1/4 रोटेशन, यानी आप इतना रोटेट हुए हो, राइट। दिस इज 1/4 ऑफ द टोटल, है ना। ये टोटल, ये पूरा है। ये पूरा रोटेट करोगे तो ये कंप्लीट होगा, लेकिन आपने सिर्फ 1/4 रोटेट किया है। तो ये जो 1/4 रोटेट किया है, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। आप इसको यहाँ पर भी समझिए, मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। तो दिस पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, जो कि होता है 90 डिग्री। अगर इसको मेजर करें न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे हम लेंथ को सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, उसी तरीके से एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। तो ये 90 डिग्री है। यूजुअली आप देखेंगे कि जब कोई एंगल ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से एक आर्क जैसा यहाँ बनाया जाता है, जो डिनोट करता है एंगुलर रोटेशन को, और इसको ही हम एंगल बोलते हैं। लेकिन जब हम राइट एंगल की बात करते हैं तो ये खास तरह का एंगल है जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। मतलब ऐसे ना बनाकर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में बनाते हैं। ये लाइंस के थ्रू बना रहे हैं। तो ये चीज़ जो है 90 डिग्री है, राइट एंगल है, इस तरीके से डिनोट हो रही है। तो अब हमने कुछ नाम भी दे दिए यहाँ पर। आप देखिए, इसको नाम दे दिया है ए, इसको नाम दे दिया है बी, इसको सी, इसको डी। द एंगल ए ओ बी इज राइट एंगल। ए ओ बी मतलब ए ओ बी। तो बात हो रही है इस वाले एंगल की। तो ये क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। सिमिलरली अगर आप इस एंगल को भी देखेंगे, बी ओ सी, तो वो भी 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल है। COD को देखेंगे अगर, तो वो भी राइट एंगल है। DOA को देखेंगे तो वो भी राइट एंगल है। तो 4 90 90 90 चारों एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। और 9 का टेबल आपको आता है, 9 4 जा 36, ठीक है। तो 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 360। तो ये टोटल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, जिसमें से ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो ये तो हो गया राइट एंगल। अब आप समझो स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं। जब 2 राइट एंगल कंसेक्यूटिवली आ जाएंगे, जैसे यहाँ से हमने यहाँ तक गए थे तो ये 90 डिग्री था, और उसके बाद फिर यहाँ से और आगे गए तो ये भी 90 डिग्री है। मतलब पूरा एक रोटेशन आपने एक कंप्लीट तो नहीं, हाफ कर लिया है।
तो ये स्ट्रेट बन गया है, ठीक है। आप इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इसको काउंट करिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये दो 90 डिग्री के बराबर है, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। तो ये स्ट्रेट एंगल क्यों कहला रहा है? क्योंकि आप सोचिए कि जैसे घड़ी की दो सुई होती हैं, हैंड होते हैं और हैंड और मिनट हैंड, तो एक समय ऐसा आता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है। अब आप इसको इंडिविजुअली अलग मानिए, इसको इंडिविजुअली अलग मानिए। दोनों पहले एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, फिर यहाँ से मूव करते हुए ये एक समय जाके यहाँ पर सेटल हो गया। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बन गया है। ये इस तरीके से एंगल रहा होगा। ये पहले दोनों ओवरलैप कर रहे थे, अब उसके बाद हमने इसको ऐसे बनाना चालू किया और एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। देन लेट्स टॉक अबाउट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे? जब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, यानी कि यहां से स्टार्ट हुए ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 टोटल मिला के हो गया 360 डिग्री। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एक साइकिल आपने कर ली है, इसलिए इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो एन एंगल टर्न टू मेक वन रिवोल्यूशन कंप्राइजेस अ कंप्लीट एंगल। पूरा वन रिवोल्यूशन कर लिया है तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, दैट इज 360 डिग्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यूजुअली you came across several questions in which this term is used, clockwise and anti-clockwise. आपने क्लॉक देखी है, क्लॉक में जो सुई होती हैं वो किस तरीके से मूव करती हैं। आप ऐसे देखिए कि जैसे और हैंड, ये और हैंड है सपोज करिए, और इसी तरीके से मिनट हैंड है जो पहले तो ओवरलैप कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इस तरीके से मूव होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। ये मिनट हैंड है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये घड़ी में हैंड्स मूव करते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। आप इस तरीके से देख रहे हो। अभी 12:08 हो रहा है, फिर आप बोलते हो कि नहीं 12:20 हो रहा है, 12:30 हो रहा है, ऐसे बोलते हो आप। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो इस डायरेक्शन में मूव करने को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी आप ऐसे मूव करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे मूव करोगे तो क्लॉकवाइज, क्लॉक की दिशा में मूव करना। लेट्स टॉक अबाउट सम मोर टाइप्स ऑफ एंगल्स। वन इज एक्यूट एंगल। बेसिकली हम लोग एंगल को मेजर कर रहे हैं। अभी परफेक्टली तो हम बोलते हैं 90 डिग्री है एंगल तो राइट एंगल है, या स्ट्रेट एंगल है, या कंप्लीट एंगल है, पर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही एंगल मिले। इनके बीच में भी तो कई सारे एंगल्स हैं। अगर आप बोलते हो कि दिस पर्टिकुलर एंगल इज़ 90 डिग्री, तो अगर मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और अब ये 90 से तो कम है, ये तो कंफर्म है। तो जब ये 90 से कम एंगल बन रहा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब छोटा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अभी अगर हम 90 डिग्री से ज़्यादा रखेंगे लेकिन 180 डिग्री से कम रखेंगे, 180 में तो स्ट्रेट बन जाता है। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? ऐसा, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का, ठीक है। और इधर इतने में देखेंगे तो ये चीज़ 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पर अगर कुछ आता है एंगल इस जगह पर, जैसे कि ये अभी आया हुआ है ये पूरा, तो ये 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है। तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम है तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। जहां पर स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा यानी 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। बिकॉज हमेशा ध्यान रखो कि दो तरफ एंगल बनते हैं। जब भी आप ऐसे ड्रॉ करते हो ना, जैसे आपने ये एंगल ड्रॉ किया तो आप बोलते हो ये एंगल है, पर ये पोर्शन भी तो एक एंगल हुआ ना। तो ये जो एंगल है ये छोटा है और ये बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो बड़ा वाला एंगल है वो हमेशा रिफ्लेक्स एंगल होगा। यहाँ पर आप इसको देखें तो ये 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो चुका है क्योंकि स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा है। तो क्योंकि इसी डायरेक्शन में मूव होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो आप देखिए इसके अपोजिट एक एंगल भी बन रहा है, ठीक है, जो 180 डिग्री से कम है। अभी ये जो भी एंगल होगा
इस एंगल को आप अगर x बोल दो और इधर वाले एंगल को y बोल दो, तो x और y को अगर ऐड करेंगे तो वो ऑलवेज 360 डिग्री आता है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन जाता है, और कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इन दोनों को अगर सम करेंगे तो वो 360 ही आएगा। तो अगर आपको इनमें से कोई एक एंगल पता है, सपोज करो आपको ये मालूम है कि ये जो एंगल है ये है लेट्स से 200 डिग्री, तो फिर बताइए कि ये वाला एंगल कितना है। बड़े आसानी से बता सकते हैं, आप 360 डिग्री में से 200 डिग्री माइनस कर देंगे तो 160 डिग्री आ जाएगा, तो ये 160 डिग्री का एंगल है। सो इन दोनों का सम हमेशा 360 ही आएगा। अब हमें एंगल को मेजर करना है। अभी तो एग्जैक्टली देखो 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो सीधे सीधे समझ में आ जाता है। स्ट्रेट एंगल भी बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि वो 180 डिग्री का होगा। लेकिन कई बार एंगल्स एकदम परफेक्टली 90 या 180 नहीं होते हैं, तो फिर ऐसे में हमें एंगल को मेजर करना होता है और प्रिसीशन के साथ, एक्यूरेसी के साथ हमें मेजर करना है। तो जैसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि एंगल है क्या। तो एंगल इज़ अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। तो जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है और मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं समझने के लिए। सपोज करिए कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्टिविटी करिए, एक कार्डबोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड से ऐसा सर्कल बना लीजिए और दो पाइप्स लीजिए, जैसे स्ट्रॉ वाले पाइप आते हैं, आप उसको ले लीजिए, एक ऐसे बना लीजिए, एक ऐसे बना लीजिए। तो इस तरह का कोई चीज़ आपके सामने बन जाएगी। अब आप इसको थोड़ा सा रोटेट करिए, ठीक है, रोटेट करिए। कैसे रोटेट करिए? इसको रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप इस तरीके से रोटेट करेंगे तो इसकी नई स्थिति ये वाली रहेगी। ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, आप देखिए ये थोड़ा ऊपर चला गया, तो ये यहाँ पर आ चुका है। ये ओरिजिनली इसकी पोजीशन ऐसी थी, लेकिन अब रोटेट होने के बाद इसकी पोजीशन ऐसी हो गई। तो हम ये जानना चाहते हैं कितना रोटेट हो गया है। तो बेसिकली इसी को मेजर करने का तरीका है एंगल। अब आप देखो कि ओरिजिनली वो यहाँ पर था और रोटेट होके वो यहाँ पर पहुँच चुका है, तो ये कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। क्योंकि ये डिस्टेंस सर्कुलर मोशन में है, इसलिए इसको हम लोग लेंथ में मेजर नहीं कर सकते, हम इसको मेजर करते हैं एंगल में। इसलिए ये एंगल अगर आपने बता दिया तो हमें ये पता चल जाएगा कितना रोटेट हुआ है। अब ये एंगल मेजर कैसे होगा? अच्छा देखिए, जितना एंगल यहाँ मेजर होगा ना, आप समझ लीजिए ये वाली लाइन भी इतना ही मूव करिए। ऑब्वियस बात है कि रिलेटिवली तो वो सेम ही मूव करेगा ना। यहाँ पर जब ये था तो ये यहाँ से जब मूव किया तो भी वो उतना ही एंगल बनने वाला है। यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये इक्वल आने वाले हैं। अब ये एंगल को मेजर कैसे किया जाए ये आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आप सारी चीज़ें छोड़ के इस वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिए, तो ये आपको एक एंगल मिल जाएगा। पर इसको मेजर करने के लिए हमारे पास होता है प्रोटेक्टर। आप लोगों ने ज़रूर अपने ज्योमेट्री बॉक्स में इस चीज़ को देखा होगा। ये रहा प्रोटेक्टर, और बड़ी आसानी से हम इसकी मदद से एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर बहुत इजीली समझा सकूँ कि कैसे आप मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करिए कि हमारे पास 3 एंगल्स दिए हुए हैं और मुझे ये मेजर करना है कि ये एंगल्स क्या हैं। तो इनको मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अभी जैसे इसको कई लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं और कई लोग इसको डी बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप कैसा है? डी शेप का है ना। इसको अगर आप वर्टिकली खड़ा कर देंगे तो ये डी शेप का लगेगा। तो आप क्या करते हैं इसमें, आप यहाँ पर इसको वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, तो आप इसको इस एंगल के ऊपर रख सकते हैं, पर मेरा जो डी है यहाँ पर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो मैं एंगल को इसके ऊपर रखूँगा। देखिए ये एंगल को लेकर आया और आप नीचे कुछ लाइंस बनी हुई हैं डी में, आप उसको देखिए, उसमें एक सेंटर बना हुआ है। आप इस जगह को ध्यान से नोटिस करिए, ये सेंटर है। तो आपको इस पॉइंट पर इस पॉइंट को रखना है, और ये वाली जो लाइन होती है, बेस लाइन जो होती है एंगल में, वो इस लाइन के साथ रखना है। तो देखिए मैंने इसको लिया, ओके, दिस इज ओके। तो अब मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर रख देता हूँ। अब आप देखिए ज़रा कि कितना एंगल यहाँ पर मेजर हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली हमने रखा है। जो दूसरी वाली रे है वो कहाँ जा रही है? 40 और 50 के बीच में जा रही है, और 40 और 50 के बीच में हमें मिल रहा है 45। ऑब्वियसली ये 10 के गैप में है ना, 40 से 50 10 का गैप है, और बीच में जो लाइन बन रही है उस पर ये कोलाइड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। बहुत सिंपल हो गया। अब दूसरे वाले एंगल को हम लोग मेजर करेंगे। ये दूसरा वाला एंगल है, आप देखिए इसको मैंने यहाँ रखा, और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि राइट एंगल बताना बहुत आसान है। ये देखिए 90 डिग्री है, 90 पर दिखा रहा है।
तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा ये जो बेस लाइन होती है इसको इसके साथ रखना है। ये जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको इस जगह पर रखना है, और उसके बाद फिर जो दूसरी वाली लाइन है वो कहाँ जा रही है उससे एंगल पता चल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे जा रही है इस लाइन पर, तो वो 90 डिग्री को दर्शा रही है, दैट्स वाई। और वैसे भी सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते थे आप कि ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये राइट एंगल है। अब तीसरा वाला जो एंगल है उसको हम लोग चेक करते हैं। तीसरे वाले एंगल को भी यहाँ से उठाया जाए और इसको इसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे। आप देख रहे हैं कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो 45 डिग्री वाला एक्यूट एंगल कहलाएगा क्योंकि वो 90 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री वाला राइट एंगल कहलाएगा क्योंकि वो 90 डिग्री है। अब इस वाले को देखिए, ये आ रहा है 130 डिग्री पर, ठीक है, 130 डिग्री पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 130 डिग्री। सो दिस इज 130 डिग्री, ठीक। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये एक्यूट एंगल है क्योंकि ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे भी नंबर्स लिखे हुए हैं और ऊपर भी नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये दोनों डायरेक्शन से मेजर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, एंगल इस तरीके से बना होता है, तो आप ऐसे में इस डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ देखेंगे, और इस तरीके से नॉर्मली हम रख रहे हैं, यानी कि जो बेस रे होती है ये टुवर्ड्स राइट पॉइंट कर रही है, तो ये एक स्टैंडर्ड है। लेकिन कई बार ऐसा भी डायग्राम आपको मिल सकता है जिसमें वो लेफ्ट साइड में, तो इसलिए जो प्रोटेक्टर है इसमें दो तरफ नंबरिंग करी होती है, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी, तो जैसे भी आप मेजर करना चाहें, तो ज़्यादातर तो इसी तरह का आपको मिलेगा, तो इस तरीके के लिए आप नीचे वाली नंबरिंग को यूज़ कर लेंगे। गॉट इट। अब आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करना समझ में आ गया है, तो कुछ सवाल करने की बारी है। देखें कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक सवाल दिया हुआ है कि मार्क द एंगल्स एज एक्यूट ऑब्ट्यूस। आपको एंगल्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है, कौन सा रिफ्लेक्स है, राइट है, स्ट्रेट है, कंप्लीट है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, पहले सब कर लें, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसके सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल वो है जो 90 डिग्री से कम है, तो आप देख लीजिए यहाँ 90 डिग्री से कम कौन कौन है। एक तो मुझे 40 डिग्री दिख रहा है जो 90 डिग्री से कम है, इसके अलावा 10 डिग्री भी दिख रहा है जो कि 90 डिग्री से कम है, बाकी सभी 90 डिग्री से ज़्यादा है। इनफैक्ट एक तो 90 डिग्री है जो कि राइट एंगल कहलाएगा, एक हमको मिल रहा है 95 डिग्री जो कि 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। इसी तरीके से हमें मिलेगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इज़ अ स्ट्रेट एंगल, and 360 degree is a complete angle, and 135 degree is also where obtuse angle, yes, क्योंकि वो 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। एंड रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है पर 360 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएगा 260 डिग्री, ये रिफ्लेक्स एंगल है। 300 डिग्री ये भी रिफ्लेक्स एंगल है, 200 डिग्री ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि एंगल की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इजीली इनके नाम बता सकते हो कि वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, रिफ्लेक्स है, राइट है, या स्ट्रेट है, या कंप्लीट है। चलिए एक सवाल और करते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको आपको मेजर करना है कि इसमें इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कितने हैं। तो आप देखिए इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स निकालना है, मतलब आपको ये एंगल भी निकालना है, ये एंगल भी निकालना है, ये एंगल भी निकालना है, 3 एंगल्स निकालने हैं। तो अब आप इसको किस तरीके से करेंगे सॉल्व, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे मैं ही बता देता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, सो दैट कि क्योंकि इसको मैं चेंज करूँगा और रोटेट करूँगा तो दिक्कत ना जाए, ये इसलिए मैंने यहाँ रख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है, ठीक है, या इस वाले को उठा लो, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, क्लियर, थोड़ा सा ये रख लिया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या एंगल आ रहा है, 100 और 110 के बीच में आ रहा है, यानी 105 डिग्री आ रहा है। तो इसको तो आप लिख सकते हैं 105 डिग्री। दिस पर्टिकुलर एंगल इज 105 डिग्री, ठीक है। अब मुझे सपोज करो इस वाले एंगल को मेजर करना है, तो इस वाले एंगल को कैसे मेजर किया जाएगा, तो इस वाले एंगल को मेजर करने के लिए मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल निकालने के लिए हमने बेस ये ले लिया। तो अब नीचे वाले नंबर्स देखिएगा, तो ये 30 और 40 के बीच में आ रहा है, 30 और 40 के बीच में आ रहा है, लेकिन 35 है ना, बीच में है तो 35 है, ओके। सो दिस इज 35
इसको अभी साइड में रखते हैं। तो दिस एंगल इज 35 डिग्री। ठीक है, अब एक एंगल और बचा है, उसको और मेजर करते हैं। ये एंगल कौन सा वाला है? तो हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो हम मेजर कर चुके हैं 105, ये हम मेजर कर चुके हैं 35। ठीक, अब इस वाले एंगल को हमें देखना है। मैंने सिंपली रोटेट करा है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि अलग है, पर ये ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा, अब इसको मेजर करना है, कैसे करें? अगेन ऐसा बना लेता हूँ, आप इसको रोटेट कर लीजिए। देखिए, कॉपी में आप करेंगे तो आप प्रोटेक्टर को रोटेट करेंगे, डायग्राम को नहीं। मैं यहाँ डायग्राम को रोटेट कर रहा हूँ, तो ये ऐसे रखा मैंने, पर अभी ये सही नहीं रखा हुआ है, थोड़ा सा इसको एक्यूरेटली रखना पड़ेगा, तो रोटेट करना पड़ेगा। ओके, बहुत एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो सही आएगा, पर ठीक है, अभी ऑलमोस्ट सही है। अभी ये देखिए, ये कहाँ आ रहा है? 40 डिग्री पे आ रहा है ना, एग्जैक्टली 40 डिग्री पे आ रहा है। तो यस, दिस इज 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब मैं आपको एक हैक बताता हूँ कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया है। ये हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों एंगल्स का अगर सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब आप चेक कर लीजिए, क्या 35 प्लस 105 प्लस 40 ये 180 डिग्री आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो सही है। देखो, करो आप, 35 प्लस 105 इज 140, 140 प्लस 40 इज 180। यस, दिस इज 180 डिग्री। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो आई गेस अब आपको एंगल्स में कोई डाउट नहीं होगा, एंगल आप मेजर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट देकर बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।